मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। समुपस्थित सभी आत्मस्वरूप श्रोताजन भक्तजन, अष्टावक्र गीता का यह 18वां अध्याय, जिसमें स्वयं अष्टावक्र महाराज उपदेश प्रारंभ करते हैं। अष्टावक्र उवाच इससे शुरू होता है। इस पूरी गीता में सबसे ज़्यादा बड़ा अध्याय यही 18वां अध्याय है। कुल अष्टावक्र गीता में 298 श्लोक हैं और उनमें से 100 श्लोक तो केवल इसी एक अध्याय में है और बाकी के अध्याय में किसी में 10 श्लोक, किसी में 12 श्लोक, किसी में 20, किसी में 4 ही श्लोक हैं। तो यह थोड़ा विस्तार से है। इसमें विशेष विषय है, जो प्रतिपाद्य विषय है जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति का क्या लक्षण है, जीवन मुक्ति का क्या स्वरूप है, यह इस अध्याय का प्रतिपाद्य विषय है। 2 प्रकार से मुक्ति का वर्णन आता है। पहली मुक्ति है सद्यो मुक्ति और दूसरी का नाम है क्रम मुक्ति। सद्य अभी ज्ञान के साथ ही इसी शरीर में रहते रहते, इसी जगत में रहते रहते सद्य ज्ञान प्राप्ति के समकाल ही मुक्ति, उसको हम कहते हैं सद्यो मुक्ति। और अभी उसने साधना किया, थोड़ी सी कोई एक बात रह गई, कोई प्रतिबंध रहा, जिसके कारण इस समय उसको अपने स्वरूप का आनंद नहीं मिला, तो क्रम से अपने श्रेष्ठ कर्मों के कारण किसी श्रेष्ठ लोक में जाएगा, ब्रह्म लोक पर्यंत उसकी गति होगी और आगे बढ़ते बढ़ते ब्रह्म लोक से उसको अंत में स्वयं हिरण्यगर्भ के लोक में ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होगी और वहां से मुक्त होगा, क्रम मुक्ति। तो एक तो सद्यो मुक्ति और एक क्रम मुक्ति। सद्यो मुक्ति में भी विभाग करेंगे 2 प्रकार का, एक जीवन मुक्ति और एक विदेह मुक्ति।
एक श्रेष्ठ ग्रंथ ही है, उसका नाम ही है जीवन मुक्ति विवेक। बहुत ही दिव्य ग्रंथ है और जो स्वाध्याय करना चाहे, जीवन मुक्ति जैसे कि नाम ही है, शब्द ही समझ सकते हैं। जीवन रहते रहते जीवन मुक्ति, शरीर रहते रहते व्यवहार करते करते वो मुक्ति का आनंद कैसे प्राप्त करे। वो शरीर रहते रहते मुक्त है, उसके क्या लक्षण होंगे। देखने वाले की दृष्टि में शरीर दिख रहा है। जगत गुरु भगवान शंकराचार्य हैं, भगवान वेदव्यास हैं, गुरुदेव वशिष्ठ जी हैं, विश्वामित्र हैं, अत्रि, भृगु, अंगिरा, च्यवन इत्यादि अनेकानेक हमारी गुरु परंपरा है। वो सब शरीर है, तभी शास्त्र लिख रहे हैं, शास्त्र का स्वाध्याय करा रहे हैं, शिष्यों को पढ़ा रहे हैं। तो शरीर तो है, व्यवहार तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो मुक्त है, जीवन मुक्ति। तो इस अध्याय का मुख्य विषय ही है जीवन मुक्ति। हम लोग पहला श्लोक पढ़ते हैं। पहला श्लोक नमस्कार है, मंगलाचरण है। यस्य बोधोदये तावत् स्वप्नवद्भवति भ्रमः तस्मै सुखैकरूपाय नमः शान्ताय तेजसे। यह मंगलाचरण हो गया। इस अध्याय की एक विशेषता हो गई, इसलिए कहा नमः शांताय तेज। मंगलाचरण जब कभी किया जाता है तो नमस्कार करके होता है, स्तुति करके होता है, और कभी कभी जो अपना मूल स्वरूप है उस मूल स्वरूप का प्रतिपादन करने के द्वारा भी मंगलाचरण होता है, जिसको कहते हैं वस्तु निर्देशात्मक। तो वस्तु निर्देशात्मक यहाँ पर मंगलाचरण होगा। तत्व का निर्देश करने के द्वारा, जैसे ब्रह्मसूत्र में प्रारंभ किया भगवान भाष्यकार ने युष्मद अस्मद प्रत्यय गोचरयो, तो वहाँ पर मंगलाचरण में ना तो ओम है, ना किसी को नमस्कार है, लेकिन तत्व का प्रतिपादन है, वस्तु तत्व का निर्देश है, और उसी से मंगलाचरण हो गया। तो क्या है? यस्य जिसके, यस्य माने जिसके, जिस तत्व के, जिस तत्व के। अब एक ऐसा तत्व है उसके अज्ञान से ही ये सारा का सारा जगत दिखाई पड़ता है। मूल अपने आत्म स्वरूप के अज्ञान से जगत की प्रतीति होती है। जैसे शुद्ध आकाश के स्वरूप को हमने नहीं ठीक से समझा तो नीलिमा का भ्रम होता है, और बाल्यावस्था से लेकर के जब तक हमारी नजर ऊपर जाती है हमको लगता है आकाश नीला है। साल दर साल एक दिन का भ्रम नहीं होता, साल दर साल हमारी नजर ऊपर जाती रही, हम देखते रहे आकाश नीला है, आकाश नीला है, नीला गगन है। लेकिन जब कभी हमने स्वाध्याय किया, जाके विद्यालय में उस विद्या का अर्जन किया, भूगोल इत्यादि को पढ़ा, अंतरिक्ष विज्ञान को प्राप्त किया, और एक ज्ञान उत्पन्न हुआ कि वास्तव में आकाश हम उसको कहते हैं जिसका कोई आदि नहीं और जिसका कोई अंत नहीं, और जिसका कोई रूप नहीं, जिसका कोई रंग नहीं। आकाश अंतरिक्ष कितना विशाल होगा हमने उसको जाना नहीं, कोई नहीं जानता। इस आकाश के अंतर्गत आकाश गंगाएं होंगी, उस आकाश गंगा में अनेकानेक अरबों खरबों ब्रह्मांड ग्रह उपग्रह होंगे। उसी में हमारा एक सूर्य का सौर मंडल, उसी में हमारे उस सूर्य के हमारे अपने परिवार, ऐसे अरबों खरबों होंगे। तो ये आकाश कितना है इसका आदि नहीं अंत नहीं। अब ये बोध हो गया, ज्ञान हुआ। इस ज्ञान के उत्पन्न होते ही एक भ्रम मिटा, जो हमको लगता था कि आकाश 2 किलोमीटर बाद में जमीन को छू रहा है, वो भ्रम मिट गया।
लगता तो था ना, अभी भी लगता है। हाँ, जो हमको लगता है कि आकाश का एक रंग है नीलापन, जैसे ज्ञान हुआ कि आकाश का कोई रूप नहीं, रंग नहीं, तो इस ज्ञान के साथ ही, शुद्ध आकाश के ज्ञान के साथ ही उसमें नीलेपन का भ्रम मिट गया। भले नीलापन दिखता है, नजर को दिखाई पड़ता है, वो एक नजर की बात है, दिखता है, लेकिन बुद्धि के भीतर विवेक है कि आकाश का कोई अपना रंग नहीं। यह जो नीलापन है आकाश का, दिखाई पड़ते हुए भी मिट गया। कैसे? उसके ज्ञान से, उसके अज्ञान से ये दिखाई पड़ता था, उसका ज्ञान हो गया तो इसका भ्रम बाधित हो गया, भ्रम बाधित हो गया, झूठा। तो यस्य बोध उदय तावत, तो जिस तत्व के ज्ञान होने पर, जिस आत्म स्वरूप के ज्ञान होने पर, बोध उदय माने बोध उदय का ज्ञान हुआ, उसके ज्ञान होने पर ये जितना भ्रम दिखाई पड़ता था वो सब का सब मिट गया। कौन सा? तावत स्वप्नवत भवति भ्रमः, तावत तभी तक ये जगत दिखाई पड़ता था, तावत माने तब तक ये जगत रूपी भ्रम, जगत रूपी भ्रम दिखाई पड़ता था, जब तक हम जैसे जगे नहीं थे तो स्वप्न दिखाई पड़ता था, जगे नहीं थे तो स्वप्न दिखाई पड़ता था, स्वप्नवत भवति। यहाँ पर ऐसा करेंगे तो हाँ, तावत भ्रमः, कैसे? स्वप्नवत भवति, ये स्वप्नवत भवति एक दृष्टांत है। जैसे स्वप्न में कब, जब हम जगे नहीं थे तो स्वप्न दिखाई पड़ता था, तो जब तक जगे नहीं थे तब तक स्वप्न दिखता था। ऐसे ही जब तक अपने आत्म स्वरूप में हम जगे नहीं तब तक ये जगत रूपी भ्रम हमको सत्य दिखाई पड़ता है। स्वकाले सत्यवद भाति प्रबोधे सत असत भवेत, स्वकाले जब तक दिखाई पड़ता है तो ये सत्य जैसे लगता है, ज्ञान होने पर ये सब का सब झूठा दिखाई पड़ता है। वास्तव में आकाश का नीलापन ना कभी था, ना है, ना होगा, ना किसी से उत्पन्न हुआ, कार्य नहीं है आकाश का नीलापन। कार्य होता तो इसका कोई कारण होता, यहाँ कार्य कारण का संबंध नहीं होगा। इसकी उत्पत्ति किसने की, कब बनाया आकाश का नीलापन? सब का सब एक कल्पित था, भ्रम था, नजर का धोखा था, जैसे बोध हुआ तो मिट गया। ऐसे जिस आत्मा के ज्ञान से, जिस अपने ब्रह्म स्वरूप के ज्ञान से ये सारा जगत दिखाई पड़ते हुए भी प्रतीति मात्र हो जाता है, नीलिमा जैसे भ्रम सिद्ध हो जाता है, तस्मै उस आत्म स्वरूप को, तस्मै माने उस आत्म स्वरूप को, कैसा है विशेषण? सुख एक रूपाय, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है, उसको हम नमस्कार कर रहे हैं। तो जिस आत्मा के अज्ञान से यह जगत रूपी भ्रांति हमको दिखाई पड़ती थी, जैसे जगे नहीं थे तो स्वप्न दिखाई पड़ता था, उस सच्चिदानंद स्वरूप अपने आत्म स्वरूप को मेरा नमस्कार है, मेरा नमस्कार है। कैसा है वो? शांताय तेजसे, देखो शांताय तेजसे सुखैक रूपाय, ये सब तीनों विशेषण है अपने आत्म स्वरूप। सुखैक रूपाय यानी आनंद स्वरूप हो गया, तेजसे माने चित्त स्वरूप हो गया, तो चित्त और आनंद, और शांताय को अपने स्वरूप में अवस्थित है, सत के साथ जोड़ लो तो अपना स्वरूप कैसा हुआ? सत, चित्त और आनंद। शांताय को सत के साथ जोड़ लो, तेजसे को चित्त के साथ जोड़ लो, सुखैक रूपाय को आनंद। उस अपने सच्चिदानंद स्वरूप को मेरा नमस्कार है, जो मेरा अपना वास्तविक स्वरूप है, जिसका एक बार बोध हो जाए तो जगत ये दिखाई पड़ते हुए भी नहीं होता। हाँ, दिखता है लेकिन नहीं है। हाँ, दिखता है नहीं, दिखने से कौन सी, दिखती तो बहुत सारी चीज है, दिखती तो बहुत सारी चीज है, लेकिन वास्तव में विवेक की कसौटी पर कसते हैं तो होता नहीं। दिखने का तो घट दिखता है, लेकिन जब विवेक की
धारा चलती है तो घट नाम की कोई चीज नहीं है, केवल मिट्टी ही मिट्टी है। वाचारम भड़ो विकारो नाम धेयम मृत्तिका इत्येव सत्यम। तो दूसरा श्लोक देखो। अर्जयित्वाखिलान् अर्थान् भोगानाप्नोति पुष्कलान् न हि सर्वपरित्यागम् अन्तरेण सुखी भवेत्। अर्जयित्वा अखिलान अर्थान अर्जयित्वा, किसी आदमी को कितना धन मिल जाए तो सुखी हो जाएगा? कितना? हाँ, 1 लाख, 10 लाख, 10 करोड़, मिलियन, ट्रिलियन, कितना मिल जाए? कितना मिल जाए तो सुखी हो जाए? एक बच्चे से हमने पूछा, वो बच्चा जो है एमटेक टॉपर, तो हमने उससे पूछा कितना पैसा चाहिए तुमको, कितना पैसा मिल जाए तो सुखी हो जाओगे? तो उस बच्चे ने, छोटा बच्चा नहीं, मैंने कहा एमटेक कर चुका था टॉपर, उसने दोनों हाथ फैला के कहा इतना। हाँ, मतलब कोई सीमा नहीं, कोई सीमा नहीं। अखिलान अर्थान अर्जयित्वा, हमारा तैत्तिरीय श्रुति और बृहदारण्यक श्रुति दोनों में एक मीमांसा होती है, नाम है ब्रह्मानंद मीमांसा। ब्रह्मानंद मीमांसा, अगर ये सारी पृथ्वी का राज्य किसी को दे दिया जाए, जल्दी संभव नहीं है, एक छत्र राज्य सारी पृथ्वी, और सारी पृथ्वी को धन से परिपूर्ण कर दिया जाए, वित्तम पूर्ण, पूरा धन से परिपूर्ण, धन से पूर्ण एक आदमी को दे दिया जाए, एक आना सुख, 1 यूनिट। लेकिन एक आदमी को सारी पृथ्वी मिल भी गई, धन से पूर्ण भी मिल गई, और उसका शरीर ही ठीक ना होवे तो, शरीर ठीक होवे न तो कहा जुआ स्यात् जुआध्यायकः आशिष्ठो दृढ़निष्ठो बलिष्ठ। जुआ है, वृद्ध नहीं है, अब कैसा है? जुआ स्यात्। अच्छा, जुआ भी होवे, जवान है, पढ़ा लिखा नहीं है तो उपयोग क्या करेगा? बोले युवा स्यात्, युवा अध्याय का, पढ़ा लिखा भी है, जुआ है, पढ़ा लिखा है, आशिष्ठो दृढ़निष्ठो बलिष्ठा, शरीर उसका बलवान है, शक्तिमान है, सब ठीक है, और सारी पृथ्वी का राज्य उसको दे दिया जाए, धन से पूर्ण, तो उसको समझो कि 1 यूनिट, 1 आना सुख। आप फिर उससे 100 गुना सुख अमुक को है, उससे 100 गुना सुख अमुक को है, उससे 100 गुना सुख अमुक को है। सबसे ज्यादा सुख किसको? जिसने अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त कर ली, उसका नाम ये ब्रह्मानंद मीमांसा। तैत्तिरीय उपनिषद में भी है, बृहदारण्यक उपनिषद में भी है, वो वहां पर प्रसंग है। तो अखिलान अर्थान अर्जयित्वा, सारी पृथ्वी का जितना संपत्ति है सब कोई प्राप्त कर लेवे, ये पहली शर्त कह दिया। लेकिन सर्व परित्यागम अंतरेण न ही सुखी भवे, बिना सब कुछ छोड़े सुखी नहीं। हाँ, सुख किसमें? त्याग में। हाँ, इकट्ठा करने में सुख नहीं है, इकट्ठा करने में श्रम है। जब श्रम माने मेहनत, और जब चारों तरफ से श्रम करना पड़े तो नाम हो गया परिश्रम। हाँ, परि माने चारों तरफ से, परितः, श्रम माने मेहनत। अब आंख भी देखती है, कान भी सुनता है, हाथ भी काम करता है, पांव भी चलता है, पूरा शरीर आपने लगा दिया, तो हमने कहा बड़ा परिश्रमी है, बड़ा परिश्रमी है। हाँ, आप परिश्रम करो, पहले तो आपको थोड़ा थोड़ा मिलता है, ये जगत का स्वरूप है, जो जब मिलेगा थोड़ा सा मिलता है, अपूर्ण ही मिलता है। धन मिलेगा थोड़ा, सम्मान मिलेगा थोड़ा, पद प्रतिष्ठा मिलेगी थोड़ा, प्यार मिलेगा थोड़ा, इस जगत में जो मिलेगा वो थोड़ा,
बड़ा विचित्र है। और जीव के भीतर चाह है किसकी? पूर्णता की। आप पूर्ण हो ना, आप ब्रह्म हो, तो चाह होती है पूर्ण की, जो मिले हमको पूरा का पूरा। एक मिठाई का डब्बा भी बच्चे के सामने लेके आओ, हम लोग को बचपन में अगर कोई लेके आता था, पिताजी वगैरह कोई रिश्तेदार आए, मिठाई का डब्बा, तो दिल करता था पूरा डब्बा मिल जाए खाने को, लेकिन जब मिलता था तो उसमें से एक लड्डू उठा करके दिया, एक मिठाई दिया, और उसमें फिर एक मिठाई में तृप्ति, तो मन तो यही करता था मिले तो पूरा का पूरा। जीवन में चाह है कि पूरा का पूरा मिले, और संसार में जब मिलता है तो थोड़ा का थोड़ा। ये बड़ी भारी विडंबना है। तो अखिलान अर्थान अर्जयित्वा, चाहे जितना आदमी इकट्ठा कर ले, इकट्ठा करने में श्रम है, मेहनत है, जूझता है, लेकिन बिना त्याग के सुख नहीं। गीता जी में 12वें अध्याय का 12वां श्लोक, त्यागात शांति अनंतरम। त्यागात शांति, बिना त्याग के शांति नहीं। देखो बस त्याग के साथ में देखो उपसर्ग लगाया, परित्यागम अंतरेण, अच्छी प्रकार से त्यागे, विधिवत। विधिवत समझे ना? नहीं समझे विधिवत? विधिवत का अर्थ होता है परित्याग, माने विधिवत। हम ऐसा समझ लो कि इसको महाराज श्री कहते थे, भाई जैसे बंधन होता है वैसे मुक्ति का उपाय भी करना पड़ता है। वकील साहब बैठे हुए हैं अब वकील साहब ने एक लड़का लड़की को रजिस्ट्रार के यहाँ जाके शादी करवा दिया, तो शादी हुई उसकी कैसे? कानूनी। वहाँ जाके रजिस्टर पे दस्तखत किए, और जो है दोनों को सब रजिस्ट्रार के सामने, और उसने कहा तुम दोनों अब शादीशुदा हो गए। तो शादी हुई। अब हो सकता है परिवार वालों ने विरोध किया, लेकिन हुई शादी अब कानूनी। जब कानूनी शादी हुई तो उसका संबंध अगर कभी विच्छेद करना हो तो कैसे होगा? उसको कानून के थ्रू ही जाना पड़ेगा, फिर उसको मुकदमा करना पड़ेगा तलाक का ना। तो यथा निग्रह तथा अनुग्रह, जैसे बंधन होगा उसी हिसाब से उसका उपाय भी करना पड़ेगा ना, उसी प्रकार से। तो जैसे आपने जिस तरीके से संग्रह किया है, जिस तरीके से इकट्ठा किया है, बंधन को इकट्ठा किया है, तो उसको उसी विधि पूर्वक संन्यास लेना होगा। त्याग का भी एक नियम है, इसलिए कहा परित्याग। परित्याग माने ऐसे घर छोड़ करके चला गया, कोई गंगा जी के किनारे बैठ गया, वृंदावन में बैठ गया, बोले छोड़ तो दिया होगा, लेकिन अभी विधि पूर्वक उसने नहीं किया। विधि माने आपको बचपन से माता पिता ने आपका संस्कार कराया, नाम रखा, मुंडन संस्कार हुआ, नामकरण संस्कार हुआ, विधि है ना। अन्नप्राशन संस्कार हुआ, फिर विद्यालय में भर्ती हो गए तो विद्यालय का जो है विद्या आरंभ मुहूर्त हो गया आपका। उसके बाद में विवाह का संस्कार हुआ। तो जब सारा संस्कार नियम पूर्वक होता है, शास्त्र के नियम से, जैसे हमने कहा कानून के अनुसार, तो शास्त्र के अनुसार हुआ, तो शास्त्र के अनुसार ही त्याग भी करना पड़ता है। उसको हम कहेंगे परित्याग। परित्याग विधिवत। कितनी चीज का त्याग है? विधि पूर्वक त्याग। हमने संकल्प पर पढ़ के दिया, बिल्कुल पंडित जी ने से कहा संकल्प पढ़ो, लेकिन कितना? जेब में था 25,000 और हमने 50 रुपया निकाल के रखा, महाराज अब ये दान कर रहे हैं, बड़ा सुख मिलेगा ना इसमें, बड़ा सुख मिलेगा ना। 25,000 जेब में है, हाँ अपनी कमाई है, दान कितना कर रहे हैं? 50 रुपया, बोले बड़ा सुख मिलेगा ना। अष्टावक्र महाराज कहते हैं सर्व परित्यागम अंतरेण। देखो विशेषण क्या लगाया आप? सर्व। सर्व और परि, ये दो जो है आ रहा है। पूरा का पूरा त्यागो महाराज। अब थोड़ा कठिन है ये, गृहस्थी आदमी को तनख्वाह मिली 25,000 और पूजे पूरा चढ़ा देवे मंदिर में तब। तो सर्व परित्यागम अंतरेण, बिना सब छोड़े आप ना सुखी भवेत, सुखी नहीं होगे। चाहे जितना आप इकट्ठा कर लो, बिना संन्यासे सर्वथा सुखम। रे रे मुंच्याद कुटुंबासा संन्यासे सर्वथा सुखम। कहा? भागवत जी में आत्मदेव को ऐसे बताया।
तो बस सर, हाँ, तो चाहे जितना आप कमा के इकट्ठा कर लो, बिना त्याग के शांति नहीं। देखो, एक पहला सूत्र हो गया। दूसरा हो गया भोगान आपनोति पुष्कलान। पहला था अखिलान अर्थान अर्जयित्वा। सारा धन संपत्ति अर्जन करके भी आपको शांति तब मिलेगी जब सब त्यागो। दूसरा है भोगान आपनोति पुष्कलान। अरे महाराज, आपके चित्त में तो ऐसा था कि धन संपत्ति होगी तो तमाम सुख की सामग्री इकट्ठा कर लेंगे, भोग की सामग्री इकट्ठा कर लेंगे। वे हाँ, भोग की सामग्री आप इकट्ठा कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको सुविधा मिलेगी। भोग की सामग्री में सुविधा मिलेगी। सुख तो मिलेगा कब? जब सब छोड़ करके अपने स्वरूप में बैठोगे। हाँ, वैसे जीवन का ये सूत्र है कि हम सुखी तब होते हैं जब सब भूल जाता है। घर भी, परिवार के लोग भी, अपनी ये देह भी, मन की वृत्ति भी सब भूल जाती है, आप तभी सुखी होते हो। ये बिल्कुल पहले एक अध्याय में आया था, सर्व विस्मरणात् ऋते। बिना सब कुछ भूल ले। आप भोजन कर रहे हो, सब भूल गए, बड़े सुखी। भोजन करते समय कोई याद आने लगे, अब आपको भोजन में भी उतना सुख स्वाद नहीं आवेगा। आप एक मूवी देखने लगो, पिक्चर देखने लगो, देखने में इतने तल्लीन हो गए, सब भूल गए। आपने कहा बहुत अच्छी मूवी थी, और अगर 2-4 चीजें याद आती रहें तो समझना कि आपको उतना सुख नहीं। ना ही सर्व परित्यागम अंतरेण। बिना सब छोड़े अपने आत्म स्वरूप का सुख नहीं मिलता। इसलिए एक समय पर तो छोड़ना पड़ता ही है। अब कब छोड़ेगा जीव, ये उसके समय की बात है, कब उसके चित्त में आएगा। लेकिन बिना सब छोड़े ये आत्मज्ञान की प्राप्ति, परम सुख की प्राप्ति नहीं होती। चाहे जितना भोगों को इकट्ठा, भोगान आपनोति पुष्कलान। पुष्कलान माने पूरा का पूरा, सारा का सारा भोग इकट्ठा कर ले, फिर भी भोग की सामग्री से सुविधाएं मिलेगी। महल मिल जाएगा, बढ़िया पलंग मिल जाएगा, दास दासियां मिल जाएंगी, आने जाने के दिव्य रथ मिल जाएंगे, विमान मिल जाएगा। हाँ? वो तो रावण के पास भी था। जितना बढ़िया साम्राज्य उसके पास था, उतना शायद ही किसी के पास हो। उसका नगर ही सोने की थी, हाँ, सोने की लंका। लेकिन बिना, इंद्र है, देवराज है, सब तो है, फिर भी भयभीत रहता है हमेशा। जब तक बिना त्याग के शांति नहीं, तो ना ही सर्व परित्यागम। और कितना, चूंकि आत्मा स्वरूप आपका पूर्ण है, पूर्ण की प्राप्ति के लिए पूर्ण का त्याग होता है। पूरा त्यागो पूरा पाओ, थोड़ा त्यागोगे थोड़ा पाओगे। 10-15 रुपया छोड़ा तो 50 ग्राम मूंगफली मिलेगी, और पूरा ठेला चाहिए तो पूरी जेब आपको खाली करनी पड़ेगी। हाँ, थोड़े से थोड़ा मिलेगा, पूरे से पूरा मिलेगा। ये परमात्मा का स्वरूप तो पूरा का जब वो परमात्मा स्वरूप दर्शन देता है, भगवत प्राप्ति होती है, पूरा का पूरा, वहाँ अधूरापन नहीं है। तो कहते हैं कि पूरा का पूरा छोड़ो, पूरा का पूरा पाओ, अपने आत्मा में रमण करो। अगला होता नहीं, सब कैसे छोड़ दे महाराज। अहो में पितरो वृद्धो भार्या बाला आत्मज आत्मजा। भागवत जी के 11वें स्कंध में ऐसे है, अहो में पितरो वृद्धो। आप कह रहे हो सब छोड़ो, कैसे छोड़ दें? मेरे माता और पिता 2 हैं, वृद्ध है ना, जिम्मेदारी नहीं है हमारी क्या? हाँ, पितरो, पितरो माने द्विवचन हुआ, पितरो द्विवचन। अहो में पितरो, माता और पिता वृद्ध हैं, उनको कैसे करें, कैसे छोड़ दें? तो तुम्हारी पत्नी संभाल लेगी, छोड़ो। बोले भार्या बाला, अरे वो ना समझ है, उसको दुनियादारी का पता ही नहीं। हाँ? ये चाहे जितना कोई पत्नी समझदार हो, पति कभी नहीं समझता कि वो समझदार है। हाँ, कभी नहीं समझता। हाँ, योग वशिष्ठ में तो एक चुड़ाला का आख्यान आता है, ब्रह्मज्ञानी है वो, चुड़ाला ब्रह्मज्ञानी है, लेकिन उसका पति राजा शिखिध्वज वो मानने के लिए तैयार नहीं, बड़ा प्रयत्न करना पड़ा। हाँ,
भारिया वाला। आप कह रहे हो सब छोड़ दो, सब छोड़ दो, आत्मज्ञान में आओ, सब छोड़ दो। कैसे छोड़ दे? आत्मजा, एक कन्या है छोटी सी, एक पुत्र है छोटा सा, हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? माता पिता है, पत्नी है अबोध, हाँ, एक पुत्र एक पुत्री है, जिम्मेदारी है, ऐसे कैसे छोड़ दे? बोले हाँ ये बात तो है। अगला श्लोक तो पढ़ो थोड़ा सा। कर्तव्य दुख मार्तंड ज्वाला दग्धांतरात्मनः कुता प्रशम पीयूष धारासार मृते सुखम। यस्य अंतरात्मनः, ये ऊपर की पंक्ति में आखिर में है अंतरात्मनः। यस्य, जिस किसी व्यक्ति का अंतर आत्मना, यहाँ पर अंतःकरण को ले आओ, यहाँ पर अंतःकरण, यहाँ शब्द है आत्मना, तो आत्मना का अर्थ यहाँ पर शुद्ध आत्मा नहीं, निर्विशेष आत्मा नहीं, अपितु होगा अंतःकरण। तो यस्य अंतरात्मना, जिसका अंतःकरण कर्तव्य दुख मार्तंड ज्वाला दग्ध, कर्तव्य रूपी दुख के पहाड़ से, मार्तंड माने बहुत बड़ा, कर्तव्य रूपी दुखों के पहाड़ से जिसका अंतःकरण प्रतिक्षण जल रहा है। कर्तव्य रूपी दुखों के पहाड़ से, कर्तव्य माने ये कर्तव्य, ये जो मनुष्य का चित्त है ना, कभी कर्तव्य पूरा हो नहीं पाता। एक कर्तव्य करोगे 2 रह जाएगा, 2 करोगे 4 रह जाएगा। ये निश्चित रूप से जगत में किसी भी का भी कर्तव्य पूरा नहीं हो पाता, किसी का भी। हाँ, हम अगर भगवान राम जी पिता का वचन मान करके वहां गए, जंगल में वचन माना है, एक कर्तव्य किया है, तो माँ के प्रति भी तो कर्तव्य था, कौशल्या अम्बा के प्रति भी तो उनका कर्तव्य है, साम्राज्य के प्रति भी तो उनका कर्तव्य है, राजकुमार थे, और भी तो कर्तव्य हैं। एक पिता का वचन माना, 4 कर्तव्य छूट गए, 4 कर्तव्य छूट जाएगा। ये जीवन का ऐसा है। आप शहर में आकर के माता पिता की सेवा करो, बच्चों को ठीक से पढ़ा नहीं पाओगे। अब बच्चों को पढ़ाने के लिए आप शहर में जाके रहने लगो, माँ बाप को शहर पसंद नहीं आता, 2 कमरों का फ्लैट, 3 कमरों का फ्लैट, वो घर पे रहेंगे। आप इसको संभालोगे तो वो जाएगा, उसको संभालोगे तो ये जाता है। ये जीवन ऐसा विचित्र है। तो ये जीव के चित्त में क्या होगा? अरे भाई क्या करूं, एक कर्तव्य हमारा रह गया, ये हमने कर्तव्य किया था और ये वाला कर्तव्य हमारा रह गया था। बस ये कर्तव्य कभी पूरा ही नहीं होता, किसी का पूरा नहीं हुआ, तुम्हारा कहाँ से हो जाएगा? ना भगवान राम का हुआ, ना कृष्ण का हुआ। भगवान राम ने, चलो भगवान की प्रतिज्ञा है ना, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे, मैं जगत में आता हूं किस लिए? धर्म की स्थापना के लिए। तो उनकी प्रतिज्ञा तो यही हो गई ना, धर्म की स्थापना के लिए मैं बार बार सृष्टि में आता हूं। कितने सारे अवतार सतयुग में हो गए। सतयुग माने समाज बहुत अच्छा रहा होगा। सतयुग में ही सनत कुमार जी का अवतार, कपिल भगवान का अवतार, दत्तात्रेय का अवतार, सतयुग में ही यज्ञ पुरुष का अवतार, सतयुग में ही भगवान का कच्छप अवतार, धन्वंतरी अवतार, मोहिनी अवतार, ये सब सतयुग में तो हुए। इतने सारे अवतार होते हैं। और शास्त्र क्या कहता है? सतयुग बीता और त्रेता आ गया। त्रेता माने समाज थोड़ा नीचे की तरफ गया। सतयुग में श्रेष्ठ था, समाज अच्छा था, त्रेता आया यानी समाज थोड़ा नीचे आया। त्रेता युग में भगवान का परशुराम अवतार हुआ, रामा अवतार हुआ, उनकी सारी लीला इसीलिए हुई।
अगर धर्म की स्थापना कर लेते भगवान, पूरी तरह से धर्म का स्थापना हो गया होता, तो त्रेता के बाद फिर सतयुग आ जाना चाहिए ना भाई। समाज तो अच्छा हो जाना चाहिए, धर्म की स्थापना हो गई तो सतयुग आना चाहिए। लेकिन त्रेता के बाद आया कौन सा? द्वापर। इसका मतलब समाज और नीचे गया। द्वापर में भगवान का अवतार हुआ, बलराम जी का कृष्ण रूप में आए। ये दोनों भगवान के अवतार माने जाते हैं। चलो कृष्ण को कोई भगवान का अवतार नहीं, स्वयं भगवान मानते हैं। आए, आप घोषणा करते हैं। अगर वास्तव में द्वापर में भी धर्म की स्थापना हो जाती तो द्वापर के बाद भी सतयुग हो जाना चाहिए, समाज को अच्छा हो जाना चाहिए था। लेकिन शास्त्र क्या कहता है कि भगवान के इस धाम से जाते ही कलयुग का प्रवेश होता है। परीक्षित का और कलयुग का संवाद होता है, कलयुग आ गया, यानी समाज और नीचे की तरफ गया। कहाँ हो पाया पूरा? किसी का भी कर्तव्य पूरी तरह से नहीं हो पाता। एक करोगे तो एक रह जाएगा, ये वाला निभाओगे तो दूसरा वाला रह जाएगा। तो कर्तव्य रूपी दुख ये जीव के भीतर रहता ही है, मन कचोटता रहेगा। ये वाला रह गया, ये वाला रह गया, ये वाला रह गया। हाँ। अच्छा, माता पिता हैं, अगर बहुत कठोर सच्चाई में देखा जाए तो माता पिता हैं। माता पिता जितने प्रेम से अपने पुत्र का पालन पोषण करते हैं, उतने प्रेम से पुत्री का भी पालन पोषण करते। हाँ, उतना ही प्रेम से। तो माता पिता के प्रति जो सेवा का भाव है पुत्र ने तो किया। और कितनी बार ऐसी घटनाएं होती हैं कि पुत्री तो जो है कोई सेवा नहीं कर पाती। हाँ, मन में रह भी जाता है, क्योंकि अचानक बीमार हुए, कुछ दिन हुआ बीमार हुए, वो किसी कारण से आ नहीं पाई। हाँ, वो अपने वहां करेगी। हाँ, असल में एक कर्तव्य। भगवान जब संपाति ने बंदरों की सेना को बता दिया कि उस पार सीता बैठी हैं अशोक वाटिका में, अशोक वृक्ष के नीचे, जो इस 100 योजन समुद्र को उल्लंघन करे वो जाके देख पाएगा। 100 योजन अगर नापा जाए तो जहां पर धनुषकोटि है, रामेश्वरम के पास में धनुषकोटि, जहां से रामेश्वरम से उल्लंघन किया होगा, और उस पार वो 100 योजन नहीं है। 100 योजन माने 400 कोस, 800 मील। हाँ, अब तो नापा हुआ है पूरा, इतना दूर नहीं है 100 योजन। 100 योजन मतलब कर्तव्य का महासमुद्र। सीता रूपी शांति वहां पर है, सीता रूपी शांति है। कौन देख पावेगा सीता रूपी शांति को? कौन मिल पावेगा? बोले जो इस कर्तव्य रूपी समुद्र को पार कर सके। बीच में इसमें बाधाएं आएंगी, जो पार कर सके। कोई कहता है मैं इतना छलांग लगाता हूं, 10 योजन 20 योजन, ऐसे ही कोई कहता है इतना कर्तव्य कर लूंगा, इतना कर लूंगा, लेकिन पूरा उस पार तो जा नहीं पाता। तो जिसका अंतःकरण हृदय कर्तव्य रूपी दुख से ये कर लिया, इतना रह गया, ये करना बाकी रह गया। हाय हाय क्या करता, ये करना रह गया। इससे ज्वलित हो रहा है कुतः प्रसम पीयूष धारा। उसको वह जो परम शांति रूपी प्रसम पीयूष धारा, जो परम शांति रूपी अमृत का धारा है, उसको कहां से मिलेगा जी? प्रसम पीयूष धारा, जो बिल्कुल प्रशांति रूपी अंतःकरण की शांति रूपी जो अमृत की धारा है, वो कुतः सुखम, उसको कहां प्राप्त होगा? और साथ में भाई बात तो यही कि जब तक ये पूरी तरह से त्याग नहीं करता, पूरी तरह से त्याग नहीं करता, तब तक अपनी अंतरात्मा के सुख को प्राप्त नहीं कर। और ये जगत में कर्तव्य तो ऐसे ही है। हाँ, ज्यादातर तो लोग जो है एक कर्तव्य को पकड़ लेते हैं, 4 कर्तव्य किनारे छोड़ देते हैं। ये वाला रह गया, वो वाला रह गया। आप श्रेष्ठ को पकड़ो, श्रेष्ठ को पकड़ो। हाँ, आगे अगला श्लोक पढ़ते हैं।
आपका कर्तव्य क्या है? तो श्रुति भगवती बार बार कहती हैं, आपका कर्तव्य बस एक है। आप मनुष्य हो, मनुष्य का शरीर पाए हो, दुर्लभ है, तो आपका बस एक ही कर्तव्य है, जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जीव का परम कर्तव्य है तत्व का बोध। बिल्कुल स्पष्ट तौर पर ये भागवत का सूत्र है। और श्रुति भगवती ने एक बार नहीं अनेक बार कहा कि इस शरीर को पाया और बिना आत्मा को जाने चले गए तो ऐसा व्यक्ति तो कृपण है, ऐसा व्यक्ति बार बार जन्मेगा और मरे। बहुत खो दिया उसने। इह चेद वेदी दत् सत्यमस्ति न चेदिहा वेदी महती विनष्टि। बार बार श्रुति भगवती कहें, जीव का एकमात्र कर्तव्य है अपने स्वरूप की प्राप्ति, और लौकिक जगत में जो छोटे मोटे कर्तव्य हैं निभा लेना चाहिए। लेकिन आप सोचो कि मैं पूरा ही कर्तव्य निभा डालूंगा, सब पूरा कर लूंगा, तो ये आज तक कभी किसी से हुआ नहीं है। आप कोई महान विशिष्ट पुरुष नहीं हो। जब किसी से नहीं हुआ तो आपसे कैसे होगा? हाँ, आपसे कैसे होगा? हमारे हनुमान जी का कर्तव्य नहीं था क्या? माता पिता की सेवा करते। माता पिता कौन? केसरी और अंजना माँ, उनकी सेवा का दायित्व तो था कि नहीं? लेकिन अब वो तो गुरु जी की दक्षिणा है। सूर्य भगवान से ज्ञान प्राप्त किया, गुरु दक्षिणा में उन्होंने कहा कि सुग्रीव की सेवा करना। अब गुरु दक्षिणा के रूप में चले गए कहाँ पर? सुग्रीव की सेवा में। अब एक गुरु के प्रति जो है उनका था कर्तव्य, वो किया तो माता पिता छूट गए। सुग्रीव से फिर आज्ञा लेकर के भगवान के पास बैठ गए, तो भगवान के पास गए बैठ गए, तब भी तो केसरी और अंजना से दूर हैं। ये संसार में कभी भी किसी का कोई कर्तव्य पूरा नहीं होता, इसलिए इससे अपने मन को किनारे करो, नहीं तो ये संसार में फंसे रहोगे। कोई कर्तव्य नहीं, एक क्षण में मन में सोचो कोई कर्तव्य नहीं। फिर आत्मा को जानो, स्वरूप को जानो, मुक्त हो जाओ, मुक्त हो जाओ। और अगर आत्मज्ञान की इच्छा नहीं है और कर्तव्य संसार के कर्तव्य से निकल गए, आत्मज्ञान को नहीं जानना चाहते, तो पलायनवादी है। श्रेष्ठ के लिए निकृष्ट का त्याग तो किया जाता है, श्रेष्ठ के लिए छोटी चीज का बलिदान दिया जाता है, लेकिन श्रेष्ठ की इच्छा ना होवे और छोड़ के निकल जावे तो फिर वो पलायनवाद होगा। थोड़ा सा जीवन ऐसा उलझा हुआ है। अगला श्लोक, भावोयम भावना मात्रो न किंचित परमार्थतः नास्त्य भाव स्वभावानां भावा भाव विभाविनां। ओ श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक है, दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक। ना सतो विद्यते भाव, ना भावो विद्यते सता। यही तत्व ज्ञानियों के द्वारा देखा गया है। उभयोरपि दृष्टवंता त्वनयोस् तत्वदर्शी। तत्व ज्ञानी लोग इसी बात को कहते हैं कि जिसकी सत्ता है, जिसका भाव है, सत्ता है, उसका कभी अभाव नहीं, और जिसका अभाव है, जो असत है, उसका कहीं पर कोई भाव भी नहीं, कहीं पर कोई उस जैसे खरगोश की सींग, खरगोश की सींग कहीं पर नहीं है, किसी काल में नहीं है, किसी ने नहीं देखा है, किसी ने अनुभव नहीं किया है। हाँ, क्यों? क्योंकि खरगोश की सींग असत होती है, वह है ही नहीं। कौवे के दांत कभी नहीं है, किसी ने नहीं देखा, उसका कहीं पर भाव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो असत है, कहीं पर नहीं है। और दूसरी तरफ हम कहेंगे थोड़ी देर के लिए मृत्तिका दृष्टांत के रूप में, मृत्तिका मिट्टी, मिट्टी क्या है तो भले 50 उसके रूप बदल जाएं, घड़ा बदल गया, कुल्हड़ बदल गया, तोड़ डाला आपने,
तो मिट्टी तो ज्यों की त्यों है, उसका अभाव नहीं है। आपका घट टूट गया, कुल्हड़ टूट गया, सकोरा टूट गया, 50 उसके रूप बदल गए, लेकिन मिट्टी ज्यों की त्यों। दृष्टांत के रूप में थोड़ी, फिर उसको आगे बढ़ाओगे, मिट्टी से जल, जल का कारण होगा तेज। हाँ, जिसकी सत्ता है उसका कभी अभाव नहीं, और जिसकी सत्ता नहीं है उसका कभी भाव नहीं। हाँ, इसी बात को यहाँ पे कहा। देखो, भावो अयम भावना मात्रो, ये सारा का सारा जगत, भावसागर जिसको आप कह रहे हो जगत, ये सब का सब आपके मन की कल्पना मात्र है, भावना मात्र, ना किंचित परमार्थता। यहां परमार्थ सत्ता कुछ नहीं है। 3 प्रकार की सत्ता हम लोग मानते हैं, पारमार्थिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता और तीसरा प्रतिभाषिक सत्ता। और ये 3 विभाग करके समझाते हैं, खास करके 3 विभाग किया श्रीमद् रामानुजाचार्य जी ने। पारमार्थिक सत्ता मिट्टी, व्यवहारिक सत्ता घट, और प्रतिभाषिक सत्ता हमने उस घट को पर आरोपण किया, ये घट मेरा है, घट सुंदर है। ये सब का सब आपका काल्पनिक सत्ता है। लेकिन हमारे चिंतन में केवल 2 ही विभाग होगा, एक परमार्थ सत्ता और एक व्यवहार सत्ता। व्यवहार और प्रतिभाषिक सत्ता दोनों एक ही कोटि में आ जाता है। तो ये सारा का सारा जगत जितना दिखाई पड़ रहा है, इसमें 2 ही चीज है, एक अधिष्ठान और एक अध्यस्त। जो अध्यस्त है, कल्पित है, उसी में कुछ व्यवहारिक सत्ता हो गया, कुछ प्रतिभाषिक हो गया, आप भेद कर लो। जो अधिष्ठान सत्ता है वो ज्यों का त्यों है। तो 2 ही चीज हुआ। तो जो अधिष्ठान है उसका कभी अभाव नहीं है, और जो अध्यस्त है उसकी कहीं पर सत्ता नहीं। जैसे रस्सी पर सर्प, रस्सी पर सर्प दिखाई पड़ा तो सर्प किसी काल में नहीं है। जहां दिख रहा है सर्प पैदा नहीं हुआ है, ना पहले था, ना है, ना आगे होगा, केवल कल्पना मात्र है। और रस्सी ज्यों का त्यों पहले भी थी, अभी भी है और आगे भी रही। उसी प्रकार से सारा जगत है अध्यस्त। अध्यस्त इसलिए कहा भावो अयम भावना मात्र, ये सारा का सारा जगत भावना मात्र है, कल्पना मात्र है, इसकी परमार्थिक सत्ता नहीं। क्यों? वही श्लोक उसी का जो ना सतो विद्यते भाव, उसी को यहाँ कर, ना अस्ति अभावः स्वभावानां, स्वभावानां अभावः न अस्ति। जिसकी सत्ता है, जो सत्य है, उसका कभी अभाव नहीं। स्वभावानां अभावः न अस्ति। अब अन्वय कर लेना। हाँ, जिसकी सत्ता है स्वभावानां, उसका कभी अभाव नहीं है। फिर दूसरा कहते हैं भाव अभाव विभाविना, भाव अभाव विभाविना, और जो भाव अभाव विभाविनाम जो कल्पित है, भाव अभाव विभाविनाम, विभाविनाम माने जो कल्पित है, कल्पना मात्र है, उसका कहीं पर भी कोई भाव नहीं है। जिसका स्वभावानाम, जिसका भाव है, वो कभी अभाव में नहीं है, और जो कल्पित है उसका कहीं पर अस्तित्व भी नहीं। इस प्रकार से अगर आपकी दृष्टि है तो आपने ठीक समझा है। यही समझो, ऐसा समझ लो, सीधा सीधा कहें, आत्मा पहले भी थी है, अभी भी है, आगे भी रहेगा। आत्मा का कभी अभाव नहीं। अहम अस्मि, इसका कभी अभाव नहीं। और शरीर और जगत, ये ना पहले था, ना अभी है, ना आगे रहेगा, केवल थोड़ी देर के लिए प्रतीति मात्र है, दिखाई पड़ता है। जैसे थोड़ी देर के लिए स्वप्न दिखाई पड़ता है, प्रतीति मात्र है, इसकी सत्ता असल में है नहीं, है नहीं। इस बात को जो समझ ले वही ज्ञानी है। तो फिर आत्मा कैसा? आत्मा कहाँ पर है? कहाँ आत्मा है? देखो, जो अधिष्ठान है कहाँ पर है?
न दूरम न च संकोचात् लब्धमेवात्मना पदम् निर्विकल्पं निरायासम् निर्विकारं निरञ्जनम् व्यामोहमात्र विरतौ स्वरूपादान मात्रतः बीत शोका विराजन्ते निरावरण दृष्टयः। जो अपना आत्मा है वो अपना होना मैं, वो दूर है कि पास? दूर है कि पास? हाँ, दूर है। नाचा दूरम, दूर है या पास में है? संकोचा पास में है, भीतर है, क्या कहो? तो वास्तव में अपने आत्म स्वरूप को जब तक अज्ञान है, अविद्या है, अज्ञान मिटा नहीं, तब तक वो दूर से भी दूर है, दूर से दूर है। कब तक? जब तक अज्ञान है, जब तक अज्ञान है। और जब बोध हो जाता है, ज्ञान हुआ, तो ज्ञान से वो पास से भी पास, क्योंकि अपनी आत्मा है। तो अज्ञान से दूर है और ज्ञान से बिल्कुल मिला हुई हुआ, तो उसको अपने स्वरूप को ना तो आप कहो दूर है और ना ही कहो वो बहुत पास। अगर पास होता तो रोज अनुभव हो जाता आपको। पास है तो अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? बोले अज्ञान के कारण। अज्ञान के कारण, यही तो है ना। और अगर दूर है तो दूर है तो जो कभी मिलेगी, तो जो मिलेगी कभी ना कभी बिछुड़ेगा, उसको हम आत्मा कह ही नहीं रहे। आत्मा कैसा? सर्वव्यापक। तो देश से परिच्छिन्न आत्मा नहीं। ईशावास्य उपनिषद की श्रुति है ना, ईशावास्य उपनिषद में ऐसा एक मंत्र आता है कि वह दूर से भी दूर है और पास से भी पास है। तो तदु अंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य बाह्यतः, तो ऐसे आता है। तो हाँ, एक जगह पर और दूर में ते विपरीते विसूची अविद्याया च विद्येति ज्ञाता, ऐसे प्रसंग आता। तो ना दूरम, आप स्वरूप दूर नहीं है, ना च संकोचात, संकोचात माने बहुत पास भी नहीं है। लब्धम एव आत्मनः पदम, लब्धम एव मिला ही हुआ है। यहाँ आत्मना माने अपना स्वरूप, अपना आत्मा, यहाँ शुद्ध आत्मा आपका पहले से प्राप्त है, पाना नहीं है। लब्धम एव, बस इतना है। कैसा है? निर्विकल्पम। आगे अब उसके देखो, ये सब अतद्व्यावृत्ति लक्षण से ये लक्षण दे रहे हैं। लक्षण है निर्विकल्पम, वह निर्विकल्प है। निरायासम, अपने आत्मस्वरूप को पाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना, पहले से प्राप्त है, बस अविद्या मिटे हो गया। निर्विकारम, वो विकार रहित है। निरंजनम, उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं होता। अंजन माने दोष, किसी चीज से मिलावट नहीं, क्योंकि उसके अलावा कोई दूसरी चीज है ही नहीं। कैसा है? व्यामोह मात्र विरत। व्यामोह कहते हैं भ्रम को, अध्यास को। व्यामोह माने उल्टी समझ, हाँ, उल्टी समझ, विपरीत समझ, विक्षेप। विक्षेप की निवृत्ति हो जावे, व्यामोह से समझ लो विक्षेप की निवृत्ति। विक्षेप की निवृत्ति हो गई, विपरीत समझ चली गई, और निरावरण दृष्टया आवरण भी भंग हो गया। ये तीन दोष मानते हैं ना, आवरण, विक्षेप और भल। तो व्यामोह मात्र विरतो माने विक्षेप की निवृत्ति, निरावरण दृष्टया माने आवरण का भंग। जब ये हो गया, विक्षेप भी गया, आवरण भी भंग हो गया, तब स्वरूप आदान मात्रता, स्वरूप का ठीक ठीक जैसा स्वरूप है, अपने स्वरूप का ज्यों का त्यों फिर बोध हो गया। यथावत, यथात्म रूप से, जैसे आप हो, जिस महिमा में हो।
परिणाम क्या होगा? आवरण भंग हो गया, विक्षेप की निवृत्ति हो गई, स्वरूप का बोध हो गया, तब किस प्रयोजन की सिद्धि हुई? कह रहे हैं बीत शोका विराजन्ते, आपके भीतर का सारा शोक मोह चला गया। विराजन्ते, जब शोक चला गया तो आप अपनी महिमा में आनंद में रह रहे हो, अपने परम सुख में रह रहे हो। फिर ना तो किसी प्रकार का दुख, ना ही किसी प्रकार की चिंता, विक्षेप चली गया सबका। तो व्यामोह मात्र विरतो, विक्षेप मात्र के भंग होते ही निरावरण दृष्टया, आवरण का भी भंग हो गया, आवरण भी चला गया। तो स्वरूप आदान मात्रता, स्वरूप का आदान हो गया, स्वरूप का अनुभव हो गया। परिणाम बीत शोका विराजन्ते, मन का सारा शोक गया, अपनी महिमा में आप विराजमान हो जाते हैं, अपने स्वरूप में बैठे और मुक्त हो गए। ऐसा आपका अपना आत्मा है। आत्मज्ञान से आपको परम शांति है, आत्मज्ञान से परम सुख है। आत्मा की उपलब्धि तभी हो सकती है जब संसार को आप मिथ्या समझो, संसार को झूठा समझो, इसमें बहुत ज्यादा राग द्वेष मत बनाओ, बहुत ज्यादा इसके प्रति आपका सत्यत्व बुद्धि ना होवे। यही सत्य है, अरे यही तो उस काम का है, सत्यत्व बुद्धि आपकी जगत में से मिटे। यह जगत जैसा दिख रहा है वैसा वास्तव में है नहीं, और जो है वो दिखाई भी नहीं पड़ रहा। उस चीज को समझो जो वास्तव में आप हो, आपकी सत्ता है, उसको जानो, मुक्त हो जाओ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। फिल्मों की तर्ज पर मैं कुछ लिखता नहीं, गुरुदेव को पसंद भी नहीं है, शास्त्रीय आधार पर लिखाते हैं, लेकिन आज मैं कुछ प्रयास करता हूं। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं, के दिल में समा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं, के दिल में समा गए हैं। ओ मेरे प्यारे गुरुवर, जीवन बना था संग्राम रे। ओ मेरे प्यारे गुरुवर, जीवन बना था संग्राम रे। खिलती हुई सुबह भी लगती थी जैसे कोई शाम रे। भूल गए दुख दर्द बीमारी, मिट गई चिंता सारी, शरण तेरे आ गए हैं, प्रेम रस पा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं, के दिल में समा गए हैं। आया जो दर पे तेरे,
पाया परम की सौगात रे, आया जो दर पे तेरे पाया परम की सौगात रे। हो गया उजाला मन में बीती वो काली काली रात रे, जहां भी जाएं तुमको पाएं नित्यानंद मनाए शरण तेरे आ गए हैं, प्रेम रस पा गए हैं। गुरुवर की करुणा कृपा मिट गए सब दुख द्वंद, धन्य धन्य तुम धन्य हो मेरे सद्गुरु अभया। परम पूज्य आनंद कंद सद्गुरुदेव भगवान के द्वारा संस्थापित आर्ष विद्या गुरुकुलम का भी एक लघु परिचय आपको प्राप्त हुआ। आइए अब अपने सद्गुरुदेव भगवान की ही अमृतमयी वाणी में आर्ष विद्या गुरुकुलम की एक झलक देखते हैं। पूज्य गुरुदेव की कृपा से और परमपिता भगवान की कृपा से मन के भीतर एक भाव पैदा हुआ कि समस्त जीवों का हित हो, साधना के मार्ग पर सभी लोग अपने आगे बढ़ें। जो जीवन का परम प्रयोजन है, आत्यंतिक सुख की प्राप्ति और पूरी तरह से जीवन में से दुख की निवृत्ति, इसी उद्देश्य को लेकर के यह श्री शौनक आर्ष विद्या प्रन्यास नाम का एक संस्था गठित की गई सन 2002 में, जिसके अंतर्गत ये आश्रम का निर्माण 2002 से शुरू हुआ। साधना के इसमें 3 स्वरूप होते हैं। कर्म के मार्ग में साधना हो, इसके लिए यज्ञशाला का निर्माण किया गया। हमारा मन भगवान के साथ में जुड़े, भाव के साथ में भक्ति करें, इसके लिए दक्षिणामूर्तेश्वर भगवान शिव की स्थापना की गई। और मनुष्य के जीवन में बहुत सारी समस्याएं उसके अज्ञान से आती हैं, भ्रम से आती हैं। तो हमारी बुद्धि भी ठीक हो, समझदार हो, विचारवान हो, इसके लिए सत्संग हाल का निर्माण हुआ, जिसमें लगातार सुबह और शाम दोनों समय श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, वेद और सभी पुराणों का आधार लेकर के सत्संग किया जाता है, जिसके माध्यम से जीवों का प्रगति हो, विकास हो। आश्रम की विधा में एक गौशाला का भी निर्माण किया गया वर्तमान में, जिसमें लगभग 35 छोटी बड़ी गौवें हैं। जब तक कोई भी व्यक्ति भारतीय संस्कृति में संस्कृत विद्या को, संस्कृत भाषा को नहीं समझेगा, तब तक शास्त्र में और वेद में प्रवेश नहीं होगा। इसलिए बच्चों से ही यह संस्कार आगे बढ़े, इसके लिए संस्कृत पाठशाला बनाई गई, जिसमें संस्कृत विद्या का ज्ञान प्रदान किया जाता है। और इन्हीं बच्चों में से कोई न कोई आगे बढ़कर के ब्रह्म विद्या को प्राप्त करता है, करेगा, जिसका जीवन परम कल्याणकारी होएगा, उसके अपने लिए भी और समाज के हित लिए भी। जीवन का मूल सूत्र यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।